उत्तर प्रदेश में जिहाद कंट्रोल बोर्ड एक्ट हमारा बना हुआ है, यानी JCB। हाँ, थोड़े बहुत दिन ठीक है, अपना रो रहे हैं, बिदक रहे हैं, बिल बताइए JCB क्या फुल फॉर्म बताइए। जिहाद कंट्रोल बोर्ड एक्ट आगे चल के जल्दी एक्ट बना देंगे, ये बना देंगे हम, ये बना देंगे, एक्ट बना देंगे इसको। कुल ये सबसे शर्मनाक बात है, और खास तौर पे बाबा की नगरी में जाकर ये कांड कर रहे हो तुम लखनऊ में। वो भाई साहब यूपी है, योगी आदित्यनाथ की नगरी है, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा 3-5। वहाँ पे तो नो इफ नो बट, सीधा खटाखट होगा, सीधा खटाखट। और चाहेंगे योगी राज लखनऊ में जो है हिजबुल्लाह के समर्थन में काफ़ी सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार दूर देश में जो है वहाँ पे जो गतिविधि हो रही है उसको लेकर इंडियन मुस्लिम्स को क्या दिक्कत हो रही है? वो भी एक ऐसा आतंकवादी संगठन, उसके लीडर को मारा गया, उसके लिए जो है हमदर्दी हो रही है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? आतंकी रहनुमा इनके ढेर हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, अब वो अपनी आइडेंटिटी देश के समक्ष रख रहे हैं। कि जो लोग कहते थे कि देश के मुसलमान देशभक्त होते हैं, वो आज अपनी आइडेंटिटी पूरे देश के समक्ष रख रहे हैं कि हम आतंकियों के समर्थक हैं। तो वो आज देश को देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मुस्लिम समुदाय के लोग, और वो सड़कों पे निकल के आ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे आतंकवादी के समर्थन में जिसने इंसानियत को शर्मसार करने के सिवाय कुछ किया ही नहीं है। और भारत से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। हिजबुल्लाह तो भारत का कोई, ना तो वो रहने वाला, ना वो भारत में उसका कोई आना जाना, लेकिन बस महज इसलिए क्योंकि वो आतंकवाद करता है, वह एक मुजाहिद है, वह जिहाद करता है। तो वही जो यहाँ मुजाहिद को बनने हुए हैं, और जो मुजाहिद बन के जिहाद की राह पे चल रहे हैं, वे ही केवल उस हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिहाद कंट्रोल बोर्ड एक्ट हमारा बना हुआ है, यानी JCB। हाँ, थोड़े बहुत दिन ठीक है, अपना रो रहे हैं, बिदक रहे हैं, बिल बताइए JCB क्या फुल फॉर्म बताइए। जिहाद कंट्रोल बोर्ड एक्ट आगे चल के जल्दी एक्ट बना देंगे, ये बना देंगे हम, ये बना देंगे, एक्ट बना देंगे इसको। आप एक बात बताएं ना, ये समय समय पर मीडिया इस देश की ये कहती है कि जी एक मुसलमान ने कुछ कर दिया तो बाकी सारे तो सही है ना। अरे एक आतंकवादी ने यदि कुछ किया या उस आतंकवादी को ढेर किया गया है, तो अब ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं ये कौन है? ये तो आतंकियों के समर्थक है ना। आतंकी का समर्थक भी आतंकी विचारधारा का होता है। ये देश के आगे आज मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट खुले दिल से कहना चाहूँगा, इनकी आवाज़ उठाने वाला केवल और केवल इस देश में इनका सामाजिक संगठन है तो वो है जमीयत उलेमाए हिंद, और राजनीतिक पार्टी के तौर पे है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी। इस समय जमीयत उलेमाए हिंद के सपोर्ट से AIM ओवैसी की पार्टी पूरे देश में अपने पैर पसार रही है। वो दिल्ली में भी आगामी चुनाव में शोएब जमुई इन्हीं मामलों को लेकर के आने वाला है, और मुसलमानों का वोट उन्हें भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आगे चल के इनका गजवाए हिंद का जो इनका सपना था उसे अपने दिल से भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये जानते हैं कि अब मोदी के बाद योगी आने वाला है। हाँ, और योगी तो भगवा ही भगवा कर देगा, गजवाए हिंद की तो 1% गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बिदक रहे हैं, इसलिए AIM पार्टी ओवैसी और उनके सारे समर्थक, चाहे शोएब जमुई जैसे विचारधारा के लोग हों, वे सारे जो है अब हिजबुल्लाह के लिए छाती पीटना और ज़्यादा चालू कर देंगे। एक तरफ बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस देश के लिए मुसलमान जिस देश पे रहता है, जिस धरती का खाता है, उसके लिए ईमानदारी हमेशा वफादारी दिखाता है। ये कैसी वफादारी है फिर? 2-3 मुस्लिम स्कॉलर्स मैंने देखे हैं जो सही बात बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे गलत हैं। लेकिन अगर 1000 मुस्लिम स्कॉलर्स हैं तो मुश्किल से ढूंढने में 1000 में से 2-3 पाए जाते हैं। ये एक ऐसा दुर्भाग्य है कि एक पेड़, जिस पेड़ को दीमक पूरा खा गई हो, और यदि वो 2-3% बचा हो तो उस पेड़ को कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। वो पूरा का पूरा पेड़ ही जर्जर हो गया है, और वो ही है भारत में मुसलमानों की स्थिति। यहाँ 99% मुस्लिम जो हैं वो जिहाद के रास्ते पे चल रहे हैं, मुजाहिद बने हुए हैं, चाहे वो साइलेंट जिहाद कर रहे हैं, वो बोलते आपके और मेरे मुंह पर भाईचारा है, लेकिन वो मानते अपने दिलों में हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को काफिर ही हैं। और वही ये आज देखो लखनऊ की सड़कों पे या जहाँ भी आप बता रहे हैं, जो देश देख रहा है
वो जो निकल के आ रहे हैं वो केवल आतंकियों के समर्थक हैं। और मैं तो ये कह देना चाहता हूँ, ये जो नया BSNS कानून आया है इसमें ये प्रावधान भी है, आतंकियों का समर्थन करने वाला स्वयं आतंकी है। इन सब पे आतंकवाद की जो है धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करके इनकी संपत्तियों को नष्ट कर देना चाहिए, और मैं इन्हें नष्ट कर देना चाहिए, इन्हें भेज देना चाहिए वहीं फिलिस्तीन में। जाओ ना वहीं पे जाके इजराइल से लड़ो। यहाँ करने से तुम्हें क्या होगा? छोटी बच्ची है, वो कह रही हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, इस तरीके का वो उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा है ना, वो जो छोटी बच्ची है, बच्ची नहीं है वो, ब्रेन वॉश करके ना उसको भी जो है इन्होंने जिहादी बना दिया है। तो भैया ब्रेन वॉश होता कहाँ है? ब्रेन वॉश तो होता ही है, ब्रेन बंद वॉश क्यों नहीं इनके हो रहा यहाँ है? मदरसों में ही होता है। मदरसा इसलिए बंद नहीं हो रहा है कि उसको संविधान का संरक्षण मिला हुआ है। तो कोई ना कोई, अब ये अगर यहाँ से आवाज़ उठती भी है मदरसों को लेकर के, तो हमारी जुडिशरी बीच में टांग अड़ा देती है। फिर जुडिशरी को भी अगर जो एक बार को छोड़ दिया जाए, तो हमारे यहाँ के कुछ भाई जो जय भीम के नारे लगाते हैं, वे बताओ उन्हें ये नहीं पता भीमराव अंबेडकर साहब स्वयं अपने जो है किताब में लिख गए थे कि मुसलमान देश का भक्त हो ही नहीं सकता, मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं सकता। और मैं आपसे रियल कह रहा हूँ, जिनका अब भी जय भीम का थोड़ा बहुत उन्हें लगता हो कि इनका भाईचारा निभ सकता है, तो मेरे भाई जरा एक बार आप भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति एक पाकिस्तान में जरा लगवा के दिखवा दो। बिल्कुल। एक भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति कश्मीर में लगवा के दिखवा दो। एक भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति आप बांग्लादेश में लगवा दो। मस्जिद पे लगवा के दिखा दो भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति। अगर इतने बड़े ये क्रांतिकारी है, नहीं लगेगी। और ये जानते हैं अगर इतना, लेकिन बात यह है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की पैरवी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं वही जो 2047 के पन्ने पाए गए थे बिहार से गजवाए हिंद के, वो अब ज़्यादा समय मुझे दूर नहीं लगता है, ये 2027 में ही देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे, जो लखनऊ में जो है योगी राज में काफ़ी सारे मुसलमान एकत्रित होते हैं, किस लिए सिर्फ हिजबुल्लाह के समर्थन में दूर बैठे एक आतंकी संगठन के एक लीडर को मार दिया जाता है इजराइल बम विस्फोट द्वारा, उसके समर्थन में इंडियन मुस्लिम आगे आते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ये सबसे शर्मनाक बात है। और ख़ास तौर पे बाबा की नगरी में जाकर ये कांड कर रहे हो तुम लखनऊ में। वो भाई साहब यूपीए योगी आदित्यनाथ की नगरी है, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा 3-5। वहाँ पे तो नो इफ नो बट, सीधा खटाखट होगा, सीधा खटाखट। और इन्हें कहना चाहता हूँ, आतंकवादियों को बाप बनाने वाले हो, अरे तुम्हें शर्म करो कि तुम्हारे जो 72 हूरों के चक्कर में नसरुल्लाह बहुत घूमता फिर रहा था कि मैं लेबनान का हिजबुल्लाह का कमांडर हूँ। 2 मिनट नहीं लगा, उसके ऊपर ले बारूद सीधा इजराइल ने कर दिया खटाखट। और भाई साहब अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, क्या नाम था इसका, हमास का चीफ इस्माइल हानिया, उसको भी ढेर कर दिया इजराइल ने। तो मैं कहता हूँ भाई साहब ऐसे देश चाहिए जो सीधा आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को सीधा मिट्टी में मिला दे, कोई बट नहीं, सीधा खटाखट कर दे। और यही काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसीलिए तो इनसे लोग चिढ़ते हैं। सर यहाँ पे सवाल ये कि जो भारत के मुसलमान है, भारत की जो मुसलमान कम्युनिटी है, सिया कम्युनिटी, ये क्यों आगे बढ़ के आकर के इनका समर्थन कर रही है? इनको एक आतंकवादी से क्या हमदर्दी हो सकती है? मैडम जी, चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, मुसलमान सारे इस समय भारत में उनकी एक ही सोच है और एक ही मकसद है कि भारत को एकदम खंडित करना, भारत को तोड़ना है। क्यों? उनको शिक्षा कहाँ से मिल रही है पता है आपको? उनको मदरसों से शिक्षा मिल रही है कि जा बेटा फट जा बम लेके, तुझे 72 हूरें मिलेंगी। अच्छा, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मतलब सीधा ब्रेन वॉश हो रहा है। कहाँ मदरसे में ब्रेन वॉश हो रहा है कि जा तू बम फोड़ दे, जा तू दंगा कर, जा तू हिंदुओं को मार दे, जा तू उसको मार दे, तू काफिर है, ये मार काफिरों को, तुझे जन्नत मिलेगी। यही तो पढ़ाया जा रहा है और यही पढ़ाया जा रहा है। और हमारे भारत देश में मदरसों को मान्यता दी जा रही है। और हिंदुओं को, आपकी कितनी उम्र है, कितनी उम्र होगी आपकी? 20-25 साल होगी। आपको पता भी नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान होता क्या है, नहीं पता होगा। लेकिन आप एक छोटी सी बच्ची से, मुसलमान की लड़की से या लड़के से पूछोगे ना कि बेटा ये हिंदू क्या है, तो सीधा कहेगा ये काफिर है, इनको मारो, सीधा जन्नत में तुम्हें जगह मिलेगी। लेकिन हिंदुओं को ये सब पता ही नहीं है, हिंदू मुसलमान होता क्या है। आपको पता जब चलेगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आप स्कूल कॉलेज सब कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक हिंदू मुसलमान भी होता है। आतंकवादी जो विचारधारा का जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए इस देश में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, इनको जेल में डालो
और ये मदरसे बंद करो, ये मौलाना जो बैठ के फतवा जारी करते हैं इन पे बैन लगाओ तुरंत से तुरंत, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, इन पे बैन लगाओ और इन आतंकवादियों को सीधा मिट्टी में मिलाओ जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और सुनो, ये जो गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, मौत जिन्हें सताती है, मौत जिन्हें सताती है अजर अमर कर डालेंगे, और रामलला जिस दिन अपना तेवर हिंदुओं में डालेंगे, गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं जो सुन ले, गजवाए हिंद से पहले भगवा हिंद कर डालेंगे। तो ये सनातनियों की भूमि है, ये भगवा की भूमि है, यहाँ पे आतंकवादियों की कोई नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, गाना गाता है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है लोकतंत्र के मंदिर में, असुद्दीन ओबीसी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब जाके हम उसके घर पे स्याही फेंकते, उसके घर पे विरोध करते, तो हमें को भाई साहब जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर FIR हो जाता है। ये देश का कानून है, ये देश का नियम चल रहा है। देश के अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर देश के प्रति कोई व्यक्ति दूसरे अपने भारत देश में रहकर दूसरे देश के प्रति वफादारी निभाता है तो ये देशद्रोह होता है, साफ देशद्रोह होता है, और सीधा देशद्रोह। हम तो कह रहे भाई साहब, हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर में 125 करोड़ देशवासियों के मंदिर में ऐसे आतंकवादियों के नारे लगाए जा रहे और उसका सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई साहब, देश के जो आतंकवादी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने शर्म वाली बात है कि वो भाई साहब नारा लगा के निकल जाता, हम सब तमाशा देख रहे, होने दो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन, तुरंत उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, उसको पूरा कंट्रोल कर चुका है हमास आतंकवादी संगठन, जिसे अमेरिका ने 1971 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, और वही हमास पूरा गाजा पट्टी वेस्ट बैंक का एरिया को पूरा कब्जा कर चुका है। इसलिए वो कोई देश नहीं है, वो सीधा सीधा आतंकवादी संगठन है, देश है।